हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी तृतीय चरण वैकेंसी का। वैकेंसी यानी कि जो रिक्तियां हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर कब आएगा, क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगा, सभी पॉइंट पर बात करेंगे। और कुल वैकेंसी कितना है, अभ्यर्थियों के बीच में कन्फ्यूजन बहुत है। कहीं 65,000 तो कहीं 87,000 तो कहीं 1 लाख से अधिक। यहाँ आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे इन सभी बातों का कि कुल वैकेंसी कितना है, क्या एग्ज़ाम की तिथि है वह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि आज है तो क्या इसका विस्तार होगा या नहीं होगा। और यहाँ उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पर कब आएगा। तो देखिए, वैकेंसी पहुंच चुका है बीपीएससी आयोग और वहां से आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। संभावनाएं यही है कि आज जारी किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कुल कितना है। तो आपको यहाँ ऑफिशियल तौर पर बताएंगे कि कुल यहाँ वैकेंसी कितना है। तो देख लीजिए, यहाँ यह जो कक्षा 1 to 5 के लिए है और इसमें कुल जो पद है वह 15,000 कुछ पद यहाँ दिया हुआ है। यह पुरुषों के लिए है। अब देखिए, यहाँ मैटर कहाँ है, कन्फ्यूजन कहाँ है। महिलाओं के आरक्षण हेतु आरक्षित कोटिवार पद, अब यहाँ 15,000 पुरुष का पद हो गया और 12,000 यहाँ लगभग 13,000 महिलाओं का पद हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ जो दिव्यांग हेतु आरक्षित यहाँ 245 दिव्यांग के लिए है और स्वतंत्र सेना ज्ञाति पोतों के लिए 511 है। यह सभी कैटेगरी में अलग अलग है। अब देखिए, यहाँ बात क्या है कि 15,000 ये हुआ, 15,000 कुछ और 12,000 कुछ यहाँ हुआ, दोनों मिलाकर लगभग 29,000 हो रहा है। यहाँ सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, महिलाएं पुरुष में जा सकती हैं जब उनका अधिक मार्क्स आएगा तो, लेकिन पुरुष महिला के जो कैटेगरी में वैकेंसी है उसमें नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि 15,359 पद पुरुष के लिए है, इसमें महिला भी साझेदार होगी। और यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए है 12,667 पद, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेगी। और यहाँ उन सभी कैटेगरी का मिलाकर 29,000 पद हुआ। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्षैतिज आरक्षण नहीं कहा जा रहा है। क्षैतिज आरक्षण मतलब क्या, अगर होता आपको बताएंगे आगे, देख लीजिए यहाँ। उसके बाद इसमें 6 to 8 वाले में कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु कोटिवार पद और कोटि, यहाँ देख लीजिए। यहाँ कुल जो पद है 11,000 पुरुष के लिए मान के चलिए, और यहाँ महिलाओं के लिए 8638 पद है। इसमें पुरुष भाग नहीं लेंगे लेकिन इसमें महिला भाग ले सकती है। और यहाँ उन सभी कैटेगरी के हैं, तो यहाँ लगभग 11 और 8 19-20,000 यहाँ पद हो चुका है 6 to 8 में, और दोनों अलग अलग हुए। उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ मेन पॉइंट है कि 9 से 10 के लिए। अब देखिए, यहाँ मैटर फंस रहा है कन्फ्यूजन का। 9 से 10 में क्या कहा जा रहा है कि कुल जो यहाँ वैकेंसी है 16,976 वैकेंसी है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद, वहाँ क्या था महिलाओं के लिए, यहाँ देखिए क्या था यहाँ कि महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, लेकिन यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद, यानी कि जो यहाँ पद है उसी में 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। तो कुल यहाँ जो 9-10 में वैकेंसी हुआ वह हुआ 16,000, यहाँ 16,970 वैकेंसी हो गया 9 to 10 में पूरी तरह से। और यहाँ यह 6,030 वैकेंसी इसी में से माइनस होगा। तो मान के चलिए, अगर माइनस होता है तो 9,000 वैकेंसी पुरुष के लिए होगा पूरी तरह से, जिसमें महिलाएं भी भाग लेंगी। अब यहाँ आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि 9 to 10 में 16,970 वैकेंसी ही है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि दिव्यांग जन हेतु आरक्षित पद, तो यह अलग से हो सकता है। उसके बाद
यहाँ विशेष विद्यालय अध्यापक, तो इसमें उतना सीट नहीं है। अब यहाँ फिर मामला फंस रहा है 11-12 में। और इसमें क्या है, तो यहाँ भी जो कुल पद है उसके क्षैतिज आरक्षण यहाँ कहा जा रहा है, यानी कि जो इसमें पद है उसके जितने भी 35% हो या 50%, 35% ही है जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इसी पद में से इनके लिए अलग पद का सृजन नहीं किया गया है। इसी में जितना पद है, यहाँ देख लीजिए कितना पद है, तो 22,373 जो यह पद है, इसी में 35% महिलाओं का है। अलग अलग जो पद है वह नहीं है। यहाँ 7427 माइनस कीजिएगा यहाँ, तो लगभग यहाँ कितना हो जाएगा, 7, 22 और 15, 7, 22, यानी कि 15,000 पुरुषों के लिए है, जिसमें महिलाएं भी फाइट करेंगी। अब यहाँ स्थिति स्पष्ट हुआ कि कुल जो आवेदन मतलब कि वैकेंसी है वह 87,000 कुछ पदों पर है, क्योंकि यहाँ 30,000 लगभग मान के चलिए यहाँ 1 to 5 के लिए है। उसके बाद 6 to 8 के लिए कितना है लगभग यहाँ, तो 6 to 8 के लिए 11 और यहाँ 8-19 और यहाँ लगभग 20,000 पद मान के चलिए। उसके बाद 9 to 10 के लिए कितना है, तो सभी मिलाकर यहाँ 16,000 17,000 मान के चलिए, और यहाँ 22,000 कुछ पदों पर, सभी मिलाकर यहाँ 87,000 पदों पर बहाली होगा पूरी तरह से। यही फाइनल है, इतना ही बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल तौर पर जारी किया जाएगा। उसके बाद जो कोटिवार यहाँ दिया हुआ था आज, तो यह भी सही है। अभी तक इतना मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म आवेदन हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ जो परीक्षा की तिथि है वह बढ़ने वाला नहीं है। जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगा। बढ़ने की संभावनाएं नहीं के बराबर है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ सभी जिलों से आदेश निर्गत कर दिया गया है। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ यह सोच रहे हैं कि परीक्षा मतलब बढ़ेगा तिथि, तो वह मतलब कि नहीं सोचे इस बात को। और यहाँ देख लीजिए आजकल में वैकेंसी यहाँ मतलब कि जारी हो जाएगा। अब तक अतुल प्रसाद रहते तो वैकेंसी जारी कर दिया गया रहता, लेकिन अब बात कर लें कि जो आवेदन की तिथि है वह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ एक दिन सर्वर का प्रॉब्लम हुआ था कल, लेकिन अगर आवेदन की तिथि बढ़ने वाला रहता तो आज कल ही नोटिस जारी कर दिया गया रहता, क्योंकि पिछली बार जो प्रथम चरण द्वितीय चरण में बढ़ा था उसमें क्या हुआ, एक दिन पहले सूचित किया गया था। जैसे आज 23 तारीख है तो 22 तारीख को सूचित किया गया था कि आवेदन की तिथि में विस्तार किया जाता है, लेकिन इस बार कोई यहाँ तिथि में विस्तार नहीं किया गया है अभी तक, और ना ही किए जाने की संभावना है, क्योंकि आप 25 तक भर सकते हैं, लेकिन अभी जितना फ़ी लग रहा है 700, तो वह 1400 लगेगा। यही अंतर हो गया है। और एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आएगा, एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।